जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इसके पहले हम कैलेंडर के 2 पार्ट को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और यह कैलेंडर का पार्ट नंबर 3 होगा। यहाँ पर हम एक और नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से यहाँ पर देखें। देखिए यहाँ पर हमने कैलेंडर में अगला कॉन्सेप्ट लिया है, जब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग हो। अर्थात यहाँ पर दिन महीना सेम रहेगा, वर्ष अलग रहेंगे। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम यहाँ पर कुल 5 क्वेश्चन लिए हैं और उन 5 क्वेश्चंस में पांचों टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर किया है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम आपको जरूरी जानकारी देते हैं और पूरा वीडियो यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आज के बाद इस टॉपिक में आपको दोबारा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक चीज जानना है कि जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण वर्ष और दूसरे होते हैं लीप वर्ष। साधारण वर्ष की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपके 52 सप्ताह होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। और लीप वर्ष की बात करें तो उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आपका यहाँ पर वर्ष अलग हो और दिन और महीना समान हो तो उस कंडीशन पे हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। किस पे? 29 फरवरी पे फोकस करना है। और यदि हम पूरे कैलेंडर की बात करें तो आप 29 फरवरी अर्थात फरवरी का महीना और विषम दिन और लीप ईयर, इन 3 बातों के यदि आप समझ गए तो पूरे कैलेंडर में 99% चीजें खत्म हो जाती हैं। तो हमको फोकस करना है 29 फरवरी को। ध्यान दीजिएगा कि 29 फरवरी अर्थात 29 फरवरी तब आएगा जब लीप वर्ष होगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। दिया गया है 23 जनवरी 2005 को रविवार हो तो 23 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। देखिए आपका दिन तारीख सेम है, 5 से यहाँ पर 6 किया गया है। आपको करना क्या है, जब इस 5 से लेकर 6 तक बढ़ेंगे तो आपको ये चेक करना है कि इसके बीच में कहीं 29 फरवरी तो नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि 29 फरवरी आएगा तो 2 दिन ऐड करेंगे। यदि 29 फरवरी बीच में नहीं पड़ा तो एक वर्ष के लिए 1 दिन ऐड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि यहाँ पर 5 से 6 देखते हैं, नॉर्मली 1 जोड़ देते हैं, बात खत्म करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 5 से 6 एक वर्ष जुड़ा है, लेकिन 5 और 6 दोनों साधारण वर्ष हैं। तो यहाँ पर 29 जो फरवरी है वो आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 29 फरवरी तब आएगा जब लीप ईयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या होगा, एक वर्ष का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो 1 दिन आपका एक्स्ट्रा होगा। अर्थात जो दिन रविवार दिया है इसमें 1 दिन जोड़ देंगे। इसका आंसर जो मिलने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, सोमवार। इसका सही आंसर हो जाएगा सोमवार। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है, यदि 5 फरवरी 2001 को सोमवार हो तो 5 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। इसमें देखिए एक सिंपल ईयर है और एक लीप ईयर है। तो जैसे ही बच्चा लीप ईयर दिखता है तुरंत वो क्या करता है, 2 दिन ऐड करके आंसर दे देता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी एक ही वर्ष की गैपिंग है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला आपको, फरवरी आपको ध्यान देना है कि यहां से यहां के बीच में 29 फरवरी पड़ा कि नहीं। ये देखिए, ये 2012 में 12 है लीप ईयर, इसमें इस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा। लेकिन इनके और इनके बीच में क्या 29 फरवरी पड़ा। देखिए अभी हम 5 फरवरी तक पहुंचे हैं, 5 फरवरी 2011 से लेकर 5 फरवरी 2012 तक पहुंचे हैं। अभी 29 फरवरी नहीं आया है। तो जब 29 फरवरी नहीं आया है तो एक ही दिन जोड़ेंगे। जब 29 फरवरी बीच में पड़ेगा तो 2 दिन जोड़ेंगे। यहां भी हमको एक ही दिन जोड़ना है, अर्थात 5 फरवरी 2012 को जो दिन होगा यहां पर सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे। वो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। क्लियर है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हमने लिया है। देखिए यहां भी वही सेम कंडीशन है, ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है। आपका तारीख और महीना समान है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको बोला कि 29 फरवरी को आपको टारगेट करना है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 18 मई 2011 से लेकर 18 मई 2012 तक चलेंगे। तो चूंकि 2012 एक लीप वर्ष है
तो यहाँ पर मई तक पहुंच चुके हैं, अर्थात जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्रॉस किए हैं, तो उसमें फरवरी पड़ा होगा। और यदि लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन का पड़ा होगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, यदि फरवरी 29 दिन इसमें पड़ गया, अब एक दिन नहीं जोड़ेंगे, 2 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मंगलवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे, तो ये मंगलवार के बाद बुधवार बृहस्पतिवार, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्लियर है, तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पतिवार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि 23 मार्च 2004 को बुधवार हो तो 23 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान से देखिए, यहां भी आपको फरवरी को टैकल करना है। अब यहाँ पर पहला वाला लीप ईयर है, बाद वाला सिंपल ईयर है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ 23 मार्च से लेकर 2005 तक चले तो यहाँ पर ये लीप ईयर भले ही है, लेकिन यहाँ पर 29 फरवरी क्रॉस हो चुका है, अर्थात इनके और इनके बीच में कोई 29 फरवरी नहीं आएगा, तो एक दिन जोड़ेंगे, अर्थात इसका आंसर बुधवार और +1, इसका आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्लियर है, तो इसका आंसर आपका हो गया बृहस्पतिवार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 20 जनवरी 2008 को बृहस्पतिवार हो तो 20 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर देखिए, इधर लीप वर्ष है, इधर साधारण वर्ष है, सेम कंडीशन यहाँ भी था, लेकिन एक दिन जोड़े थे। लेकिन अब देखिए लोग गलती क्या करते हैं, तो यहाँ पर लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत जनवरी से है। जनवरी से जब हम आगे बढ़ेंगे, लीप वर्ष है तो इस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा। जनवरी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बताइए, बीच में फरवरी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 29 फरवरी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 दिन जोड़ेंगे, अर्थात इसका जो आंसर होगा बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ देंगे, शुक्रवार शनिवार, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा शनिवार। क्लियर है, तो अब यहाँ पर बच्चे रट लेते हैं, उनको लीप ईयर दिखता है तो उसमें 2 जोड़ देते हैं, और सिंपल ईयर दिखता है तो 1 जोड़ते हैं। तो देखिए, हमने सारे प्रकार के क्वेश्चन को कवर किए। लीप ईयर दिखेगा तो भी हम 1 जोड़ेंगे, दिखेगा तो भी 2 जोड़ेंगे, फिर लीप ईयर 2 बार हमने दिखाकर एक बार 1 जोड़ा, एक बार 2 जोड़ा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 29 फरवरी को फोकस करना है। पॉइंट टू बी नोटेड इन योर माइंड। यदि आप 29 फरवरी को फोकस करते हैं तो दोबारा इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, यदि इतना समझ गए हैं तो आइए इसी क्वेश्चन को, जहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इसको हम बनाते हैं होमवर्क और आपको देते हैं एक क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके लिए क्वेश्चन ये है, हमने लिखा यदि 23 जनवरी 2024 को सोमवार हो तो 23 जनवरी 2025 को 23 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, आपको समझ में आया है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर दें। यदि आपको कोई भी चीज, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पर जो है अपना कमेंट रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का पार्ट। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।